So good evening to all of you. Today we are going to start the second lecture of three-dimensional coordinate geometry. हम लोगों ने लास्ट टर्न पे सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था और इस सेक्शन फॉर्मूले के ही एप्लीकेशन के फॉर्मेट में पहुंचना बात करनी है हमें. In that case, find the ratio in which the plane px, y, z, which is equals to ax plus by plus cz plus d is equals to 0, divides the line segment oblique line joining 2 points ax1 y1 z1 and bx2 y2 z2. देखो बेटा, हम लोगों ने ये काम स्ट्रेट लाइन में एल के फॉर्मेट में किया हुआ है. ठीक है, अब अगर हम यहां पर बात करते हैं तो हमारे पास बेसिकली क्या है, दो पॉइंट्स हैं, ए x1 y1 z1 एंड बी x2 y2 z2. एक प्लेन जो कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है. अगर आप 2D की स्ट्रेट लाइन याद करें तो एक लाइन इस तरीके से थी. हम क्या कहते थे, लेट एनी पॉइंट आर on the line joining A and B, which divides the line oblique line segment joining A and B in the ratio lambda is to 1. सबसे पहले हम R के कोऑर्डिनेट निकालते थे, फिर क्या कहते थे, for a particular value of lambda this point R will be lying on the curve. कहते थे हम लोग, इसको नोट करते चलो. आप देखेंगे कि 2D के स्ट्रेट लाइन में हमने मोर और लेस यही आर्टिकल किया था. ये हेडिंग्स लिख के लाए हो, नहीं लाए हो? हाँ, गुड. चले आगे. तो हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर क्या आ गए, लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1,
लैम्डा Z2 प्लस Z1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। यस और नो? हम कहेंगे फॉर अ पर्टिकुलर value of lambda, it will be on the given curve ये कहाँ होगा? गिवन कर्व पे होगा, तो वो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ए लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस बी लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस सी लैम्डा z2 प्लस z1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस d इक्वल्स टू 0। कर्व की इक्वेशन में हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दी। अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ए लैम्डा x2 प्लस ए x1 प्लस बी लैम्डा y2 प्लस बी y1 प्लस सी लैम्डा z2 प्लस सी z1 प्लस डी लैम्डा प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। लैम्डा ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d। कुछ नहीं है बेटा, ये वही स्ट्रेट लाइंस के स्टेप्स हैं, नथिंग एल्स। यहां से हम कह सकते हैं कि लैम्डा इज नथिंग बट माइनस ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d मीन्स माइनस p x1 y1 z1 अपॉन p x2 y2 z2। ये फॉर्मूला केवल और केवल प्लेन के लिए है, बाकी सभी चीजों के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इसी तरीके से। जैसे 2D में हमने बात किया था, दैट वाज द माइनस LX1 y1 अपॉन LX2 y2। अगर आपको 2D की चीजें याद हो तो मैंने उसके बाद पैराबोला से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कराया है वहां पे। मैं पूरा ये पढ़ाते पढ़ाते पूरी 2D की स्ट्रेट लाइन पर भी डिस्कशन कर रहा हूं। चले आगे। सो अगर ये चीजें मैंने आपको लिख के लाने के लिए कही थी, ठीक है, मैंने ऑलरेडी भेज दिया था आप लोगों को, हम डिस्कस कर लेते हैं। above equation means lambda is minus p x1 y1 z1 upon p x2 y2 z2। अब सोचो कि इंटरनल डिवीजन के लिए लैम्डा का क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। लैम्डा ग्रेटर देन 0 मतलब ये दोनों अपोजिट साइन के होंगे, तभी तो माइनस माइनस प्लस करेगा। यस और नो? और अगर वो अपोजिट साइन के हैं, इसका मतलब इंटरनल डिवीजन के केस में केस ऐसा ही आएगा, ये ए है और ये बी है। इंटरनल डिवीजन मतलब समथिंग लाइक दैट। इन दैट केस ये दोनों प्लेन के अपोजिट साइड पे हैं कि नहीं है?
है कि नहीं है, तभी तो इंटरनल डिवीजन होगा। वही चीज हमने कहा कि फॉर इंटरनल डिवीजन लैम्डा शुड ग्रेटर देन 0, पी x1 y1 z1 एंड पी x2 y2 z2 शुड बी ऑफ अपोजिट साइन। इसके लिए दिस इज द केस व्हेन पॉइंट्स लाइज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ प्लेन। और अगर एक्सटर्नल डिवीजन पे आप बात करना चाहते हैं तो आप सोचें एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा। ए और बी या तो प्लेन इधर आएगा या तो इधर आएगा, दो में से एक तरफ जाएगा। एक्सटर्नल डिवीजन के लिए लैम्डा नेगेटिव होना चाहिए। लैम्डा नेगेटिव का मतलब या तो ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे या तो ये दोनों ही नेगेटिव होंगे। दोनों पॉजिटिव हैं तो भी माइनस आएगा, दोनों नेगेटिव हैं तो भी माइनस आएगा। इसका मतलब इस प्लेन के या तो इस साइड में होंगे दोनों, या तो इस प्लेन के इस साइड में होंगे, मतलब दोनों होंगे प्लेन के सेम साइड में। कोई सा भी केस ले लो, ये केस ले लो तो इधर होंगे, ये केस ले लो तो इधर होंगे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कह रखा था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और आपको ऑलरेडी मैंने पीडीएफ दे दिया था जिसको आप नोट करके आए हैं। अब हमारे पास बात यहां आई कि फाइंड द रेशियो इन विच 2 पॉइंट्स P 2,1,5 and Q 3,4,5 is divided by the plane x plus y minus z is equals to 1/2। आप ये कह सकते हैं कि यहां पर मैं ये ले लूं 2x plus 2y minus 2z minus 1 is equals to 0। इसको मैं प्लेन की इक्वेशन बना दूं, कह सकता हूं। अब लैम्डा क्या आएगा, माइनस पी x1 y1 z1 अपॉन पी x2 y2 z2। यही बताया था मैंने आपको। ये हो गया मेरा x1 y1 z1, ये हो गया x2 y2 एंड z2, मीन्स माइनस ऑफ 2 into 2 plus 2 into 1 minus 2 into 5 minus 1 upon 2 into 3 plus 2 into 4 minus 2 into 5 minus 1। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। कितना, यहां पे नेगेटिव हटा के, अकॉर्डिंग टू द हर्ष दिस इज 5/3। ठीक है ना। चले फिर आगे। Find the point of intersection of line joining these 2 points and the curve x square plus y square plus z square is equals to 1। ये कर्व स्फीयर है विच इज नॉट डायरेक्टली इन योर सिलेबस। ये सिलेबस में नहीं है लेकिन अपने किसी भी फॉर्मेट पर ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। ओके, हम बात करेंगे लेट R is a point which divides P and Q, which divides line joining
P and Q in the ratio lambda is to। तो R के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा? माइनस लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1। कैलकुलेशन देखते चलना। 0 लैम्डा प्लस 0 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1। यस और नो? ये कर्व की इक्वेशन है, इक्वेशन 1। ठीक है, हम कहेंगे आपको पॉइंट भी निकालना, इसको 2 कर देते हैं। अगेन फॉर अ पर्टिकुलर value of lambda, it will be on the curve। तो क्या करेगा? ये कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कराओ भैया सेटिस्फाई। माइनस लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस माइनस 2 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। चले आगे। अब आप देखें, इट विल बी माइनस लैम्डा प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 लैम्डा प्लस 2 स्क्वायर लैम्डा प्लस 1 स्क्वायर मीन्स लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 9 प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1। तो लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल। नाउ दिस इज 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 16 लैम्डा प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 एंड लैम्डा इज इक्वल्स टू 3। तो आपको ये समझ में आता है कि नहीं आता है? दोनों ही इंटरनल डिवीजन है। इसका मतलब P यहां है, Q यहां है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन ये कट कर रहा है। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता तो एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल डिवीजन होता। अब लैम्डा की ये वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दो। आपको R1 और R2 दो पॉइंट मिल जाएंगे। करो 1 पुट करो, 1 और 3 पुट करो। 1 पुट करोगे तो 2 1 ये आ रहा है। 3 पुट करो 0 -4 ये आ रहा है। 1 आ रहा है, -1 आ रहा है।
तो पूरा लिख लिया है। चले आगे। अब आप देखें कि क्या ये, मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं कि अगर आपने 2D को थोड़ा भी देखा है तो आपको अपने आप दिखेगा कि पूरी वही चीजें चल रही हैं, कॉन्सेप्ट। एनी प्रॉब्लम ऑनलाइन? अरे वेरोनिका सो गई क्या? मैं जाग तो रही है, तू मैंने बताया नहीं कि सही है कि गलत है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पलक और प्रणव, अब यहां ये है, if point P Q R are collinear, then find the value of y and z। थोड़ी सी स्पेस मैंने आपको ज्यादा ही रखी है क्योंकि किसी की राइटिंग कुछ होगी, किसी की राइटिंग कुछ होगी, डोंट वरी अबाउट इट। वैसे अपन पता नहीं कितनी खाली कॉपी छोड़ जाते हैं जो अगली साल भरी जाती है। होता है कि नहीं होता है? हैं? If points P, Q, R are collinear, then find the value of y and z। अब आप इसको 3D से भी ले सकते हो और वेक्टर से भी ले सकते हो। वेक्टर भी पढ़ाया है मैंने, पढ़ाया है भाई साहब, याद है कुछ? ठीक। पहली बात तो हम ले लेंगे कि Q जो है इसको लैम्डा इज टू 1 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q, अब हर चीज डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, -2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, 5 लैम्डा -2 अपॉन लैम्डा प्लस 1, लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1। दिस इज इक्वल्स टू -1 y एंड z। अब देख लो भैया, -2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल्स टू -1, एंड 5 लैम्डा -2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 is y, lambda plus 3 upon lambda plus 1 is z, means -2 lambda plus 1 is equals to minus lambda minus 1. So lambda is equals to 2. Lambda is equals to 2, यहां रखो, तो y is equals to खत्म, खेल। चले आगे। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला, यू कैन से फर्स्ट मेथड। अब हम बात करेंगे सेकंड मेथड पर। वेक्टर में अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हुआ करते थे तो क्या होता था, बताओ जरा। हाँ, पी क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ पी आर। कहाँ है यार, तो कुछ लिख के लाया। तो पी क्यू का मतलब हो गया तुम्हारे पास, पी है 1 -2 3, क्यू है -1 y एंड z, आर है तुम्हारे पास -2 5 1। तो पी क्यू वैक्टर -2i
प्लस क्यू मतलब y प्लस 2j प्लस z माइनस 3k is lambda times of PR vector minus 3i कितना हो गया है प्लस 7j माइनस 2k। यस और नो? अब आप i के कोफिशिएंट को i के कोफिशिएंट से इक्वेट करो, j के कोफिशिएंट को j के कोफिशिएंट से इक्वेट करो, और k के कोफिशिएंट को k के कोफिशिएंट से इक्वेट करो। याद आ रहा है कि ऐसी चीजें हमने की थी? चले आगे? याद आ रहा है प्यू? अपने हिसाब का ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्रॉम द पॉइंट्स P1, -2, 3 लाइन्स आर ड्रॉन। ये पॉइंट होना चाहिए था, एस जबरदस्ती लिख दिया है मैंने। फ्रॉम द पॉइंट P1, -2, 3 लाइन्स आर ड्रॉन टू मीट द कर्व x² + y² + z² = 4. Find the locus of point which divides these lines in the ratio 2:3. हमें लोकस फाइंड आउट करना है। देखो पहले क्वेश्चन को समझो, फिर क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे। कोई सा भी कर्व हो सकता है, ये स्फीयर है, कर्व कुछ ऐसा है। आपको कर्व बनाने की जरूरत नहीं है, तो मैं समझा रहा हूं इसलिए समझ लो। ये पॉइंट भी कहीं भी हो सकता है। मुझे पता है कि ये पॉइंट बाहर है, तो मैं इस पे बात कर लेता हूं। यहां से लाइंस ड्रॉ की जा रही है, समझ ले भाई, पीडीएफ मिल जाएगी बाद में लिख। इसीलिए क्लास में नहीं आते हैं ना, तो दोस्तों से बात करते हैं। कहेगा सर बात तो हम करते हैं, लेकिन ये थोड़ी पूछते हैं कि क्या पढ़ाया था। लाइंस ड्रॉ की जा रही हैं, ये कहीं भी कट कर सकती हैं। ये A1 है, B1 है, A2 है, B2 है, मतलब इनफाइनाइट चीजें। अब आपसे मान लो चाहे A1 के लिए पकड़ो, चाहे आप B1 के लिए पकड़ो, आपसे उस पॉइंट का लोकस पूछा जा रहा है, जो पॉइंट R है, जो इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है। अब बात फिर से कहूंगा कि 2D में पूरे लोकस के क्वेश्चन हम करके आते हैं। जिसको यहां पर लोकस लेना होगा, हम कहेंगे FGH। कोई चीज जो हम अपनी तरफ से मानते हैं या पैरामीटर होता है, उसे हमें हटाना होता है। जैसे यहां पे मैं मान रहा हूं अपनी तरफ से अल्फा बीटा,
अब ये पॉइंट कर्व आपका ये दिया गया है, मैं कहूंगा पॉइंट A1 ये अपनी तरफ से माना है तो इसे हटाना पड़ेगा, इज ऑन द कर्व। अब अगर ये कर्व पे है तो जो हम अपनी तरफ से मानते हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई रिलेशन तो आता ही है। ये आया अल्फा बीटा गामा में रिलेशन। हम कहते हैं आर जो है वो FGH है, तो एफ मेरे पास क्या आएगा, चलो पहले इतना बना लो फिर हम नेक्स्ट पेज पे एफ लिखते हैं। चले आगे। चले आगे तन्मय पाल्टू। तो सोचना हमारे पास P क्या पॉइंट है, 1 -2 3, और A1 जो मैंने लिया है वो है अल्फा बीटा गामा, और R कहीं है मेरे पास FGH 2:3, यही है ना। मीन्स अब मेरे पास F आएगा 2 अल्फा प्लस 3 अपॉन 2 + 3। यस और नो, सेक्शन फॉर्मूला लगाओ। मीन्स अल्फा इज 5F -3/2। G आएगा मेरे पास 2 बीटा -6/5। मीन्स बीटा इज 5G + 6/2। टू गामा प्लस 9 means gamma is 5H - 9/2। अब हम कहेंगे पुट इन इक्वेशन 2।
आप इक्वेशन 2 में पुट करें। नाउ इट विल बी 5f minus 3 upon 2 square plus 5g plus 6 upon 2 square plus 5h minus 9 upon 2 whole square is equals to 4. अब हम कहेंगे लोकस ऑफ P, लोकस ऑफ R 5x minus 3 square plus 5g minus 5y plus 6 square plus 5z minus 9 square is 16. Any problem to anyone? f की जगह f जो है वो x से रिप्लेस होगा, g y से रिप्लेस होगा, h z से रिप्लेस होगा। कोई दिक्कत आशा? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? बता दे भाई, अरे बता दे यार। नहीं बताएंगे, चलो फिर आगे। अब इस क्वेश्चन को दोबारा समझो, क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन है और अब तुम्हें समझ में आएगा। दैट इज, एक पॉइंट से आप लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं जो किसी कर्व को मीट कर रही है। लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, हो सकता है वो एक पॉइंट पे मीट करे, हो सकता है 2 पे मीट करे, हो सकता है 3 पे मीट करे, उससे मुझे क्या लेना देना है। मैं तो मीटिंग पॉइंट को अल्फा बीटा गामा, कोई कहे सर यहाँ ये जो आ रहा है ये भी स्फीयर आएगा जो आपको बताया है, ठीक है। तो जो भी आना है वो ऑटोमेटिकली आने दो उस बेचारे को, उसमें बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अल्फा बीटा गामा, वो अल्फा बीटा गामा आप मान रहे हैं तो आपको एलिमिनेट करना होता है। किसके टर्म में? जिसका लोकस निकालना है। लोकस किसका निकालना है? आर का। वो क्या है? एफ जी एच। तो अल्फा बीटा गामा ये तीनों एफ जी एच के टर्म्स में रिप्लेस किए जाएंगे। तो जो एक इक्वेशन आ रही है, अल्फा बीटा गामा आपके गिवन कर्व पे हैं, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो अल्फा बीटा गामा में एक रिलेशन डन। एक रिलेशन यहां आ गया, आपने अलग अलग एफ जी एच में निकाल करके वहां पे पुट कर दिया, काम खत्म। कोई दिक्कत आशा? बता दे यार। अब हमारी बात होगी डायरेक्शन कोसाइंस पे। देखो 2D में स्लोप की इंपॉर्टेंस होती है, यहां पे डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज की इंपॉर्टेंस होगी, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस इन शॉर्ट हम इसे डीसीज कहते हैं। द कोसाइन ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट लाइन। मतलब एक लाइन जो आपके पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बना रही है, ठीक है। तो उसके कॉस एंगल्स को हम
डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। इफ अल्फा बीटा गामा विद एंगल which is a given directed line makes with the positive direction of x y z coordinate axes respectively, then cos alpha, cos beta, cos gamma are called the direction cosines. cos alpha, cos beta, cos gamma को हम डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं of given line and are generally denoted by L, M, N respectively. cos alpha को हम L कहेंगे, cos beta को हम M कहेंगे और cos gamma को हम N कहेंगे। डायरेक्शन कोसाइंस जहाँ LMN होते हैं वही डायरेक्शन कोसाइंस माइनस एल माइनस एम माइनस एन भी होंगे, क्योंकि दो लाइंस के बीच का एंगल अगर अल्फा है तो उन्हीं दो लाइंस के बीच का एंगल पाई माइनस अल्फा भी होगा। तो ये क्लियर है कि अगर डायरेक्शन कोसाइंस में भाई अब मैं अल्फा बीटा गामा लूं या पाई माइनस अल्फा पाई माइनस बीटा पाई माइनस गामा लूं, तो जहां डायरेक्शन कोसाइंस LMN होंगे वही डायरेक्शन कोसाइंस माइनस एल माइनस एम माइनस एन भी होंगे, क्योंकि डीसीज में जो है आपके पास कॉस पाई माइनस अल्फा, कॉस पाई माइनस बीटा, कॉस पाई माइनस गामा भी आएंगे, तो ये माइनस एल माइनस एम माइनस एन भी होंगे। ठीक है, नोट करो। जगह छोड़ते चलो इतना। चले आगे। अब हम इनके बारे में रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। देखो बेटा, कुछ चीजें होती हैं, कई कंपैरिजन हम 2D पे करते चलेंगे। 2D के बारे में अगर मैं बात करूं, आप किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को पी एक्स कॉमा वाई कहते हो। ये डिस्टेंस अगर आप r लेते हैं और अब मैं एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल अल्फा और वाई एक्सिस के साथ इसका एंगल बीटा ले लेता हूं, यही तो था आपका x और ये था आपका y। क्या आपको यहां पर x इज इक्वल्स टू r cos अल्फा नजर नहीं आता? अरे लगाओ ना यार ट्राइंगल। x इज इक्वल्स टू r cos अल्फा नजर आता है कि नहीं आता? इस ट्राइंगल में लगाओ बेस अपॉन हाइपोटेनस, मींस योर x इज नथिंग बट LR। आया ना? y आपको r cos बीटा नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा? ट्राइंगल OPB लो, ट्राइंगल OPB, तो क्या मैं इन 3D z इज इक्वल्स टू r cos गामा समझ सकता हूं कि नहीं समझ सकता हूं?
यस और नो? जनरलाइजेशन ले रहा हूं मैं। अब ये है मेरा 2D का एस्पेक्ट, आप लिखते चलें, उसके तुरंत बाद हम नीचे की तरफ चलेंगे। अब बात आती है 3D में। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। स्पेस में कोई पॉइंट है P विच इज x, y, z। समझना आप लोग, समझने की कोशिश करना सभी लोग, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लाइन और एक्स एक्सिस वाला एंगल है अल्फा, लाइन और वाई एक्सिस के बीच का एंगल है बीटा, और लाइन और जेड एक्सिस के बीच का एंगल है गामा। और ये पॉइंट O और इसके बीच एक, तो यही बनाओ पहले फिगर, फिर हम बाद में बात करते हैं। देखो ऑफलाइन तो मैं थोड़ा सा क्लियर समझा रहा हूं, ऑनलाइन अपना एफर्ट लोगे तुम्हें भी क्लियर समझ में आएगा। क्योंकि अब विजिबिलिटी की बात है बेटा यहां। जिस भी मेज पर आप बैठे हुए हैं, टेबल कह लो, हम मेज कह देते हैं भाई, ठीक है, उस पे दो कोऑर्डिनेट एक्सिस आपके बने हुए हैं। एक ले लो, विड्थ को ले लो आप एक्स एक्सिस, लेंथ पे आ जाओ वाई एक्सिस, और एक अपना हाथ समझो जेड एक्सिस। मैं यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं, आशा भाई के भी आप दर्शन कर लीजिए। मेरी कोशिश है कि वो लोग भी समझ लें। ये आपकी लेंथ है, ये आपकी विड्थ है। लो आशा, ये आपकी जेड एक्सिस है। ये तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। अब एक पेन बेटा आप उस टेबल के कॉर्नर पे लेके जाओ जो आपने ओरिजिन बनाया है, पकड़ा रहे से आराम से। एक्स एक्सिस और लाइन को ज्वाइन करने वाली जो प्लेन है, एक प्लेन आएगी, इसमें है एंगल अल्फा। वाई एक्सिस और लाइन को ज्वाइन करने वाली वो डिफरेंट प्लेन है, यह एंगल बीटा। और जेड एक्सिस और लाइन को ज्वाइन करने वाली जो प्लेन है वो है एंगल गामा।
दिख रहा है? अगर ये स्पेस में आया हुआ है तो बेसिकली ये तीनों प्लेन अलग अलग है। थैंक यू। अपने अपने पेन ले लेना। ऑनलाइन आपको खुद को ये एक्टिविटी करनी चाहिए। या तो आप अपने रूम के जिस कॉर्नर को आपने ओरिजिन मान रखा है उससे एक लाइन ड्रॉ कर लो आगे की तरफ, मान लो यार, लंबा सा डंडा स्टिक। अब उसको और एक्स एक्सिस को एक प्लेन के रूप में लो, इसमें जो एंगल बनेगा दैट इज अल्फा। अब तुम्हारी विजिबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि इस पे आ गई है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा? इन दोनों को ज्वाइन करने वाला प्लेन बीटा, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला प्लेन गामा। ठीक है भाई साहब, चले आगे। अब इसी चीज को हम वर्कआउट करते हैं एक्स एक्सिस, आप भी दोबारा फिगर बना लेना, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर ये डिस्टेंस r है, ये एक्स वाई जेड है, तो क्या ये एल आर एम आर एन आर नहीं होगा? मीन्स योर ओपी इज r, तो ओपी स्क्वायर इज आर स्क्वायर। दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस ओरिजिन और पी के बीच एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एक्स का मतलब है एल आर, वाई का मतलब है एम आर, जेड का मतलब है एन आर। इट मीन्स एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये होता है हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस में रिलेशन। अब हमारे तन्मय के एक क्वेश्चन है कि सर अगर ये ओरिजिन से लाइन ना जाए तो? मैं डायरेक्शन कोसाइंस की बात कर रहा हूं। लाइन को पैरेलली शिफ्ट करके ओरिजिन पे ले आओ। डायरेक्शन थोड़ी बदलता है, लाइन की इक्वेशन बदलती है। स्लोप बदलता था क्या 2D में? पैरेलल लाइंस में लाइन की इक्वेशन बदलती थी। वी कैन शिफ्ट द लाइन पैरेलली, लाइन की इक्वेशन चेंज हो जाएगी बट डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। ठीक है, कहीं भी निकालते हैं हम, अपनी ओरिजिन को शिफ्ट कर लें उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे। ये समझाने का एक तरीका है, नथिंग एल्स। अब डायरेक्शन रेशोज आ जाएंगे तो और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि डायरेक्शन रेशोज में 2 पॉइंट्स पे चाहिए हमारी बात। चले आगे। डायरेक्शन रेशोज, 3 numbers which are proportional to the direction cosines of a line. 3 numbers which are proportional to the direction cosines of a line are called the direction ratios of the line. If ABC are the 3 numbers proportional to the direction cosines LMN of line, then ABC are called the direction ratios. मतलब डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल जो नंबर होंगे उनको हम डायरेक्शन रेशोज बोलेंगे। यह है हमारे पास डीसीज, यह है हमारे पास डीआरस। ठीक है, नोट करते हुए
चले आगे। तो डायरेक्शन रेशोज क्या हैं? जो डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनेट हैं। अब प्रोपोर्शनेट तो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, नहीं होते? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट चेंज करते रहो, प्रोपोर्शनेट नंबर तो इनफाइनाइट आएंगे। दैट्स व्हाई डायरेक्शन रेशोज आर इनफाइनाइट। हर नंबर खुद के प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं होता है? एवरी नंबर इज प्रोपोर्शनल टू इटसेल्फ। अरे भैया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 1 हो जाएगा यार। That's why direction cosines are also treated as direction ratios, but converse is not necessarily true. हम बहुत सारी बातचीत अब करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशोज के बीच बहुत सारी बातचीत करेंगे, इनके रिलेशन के बारे में बात करेंगे। डायरेक्शन कोसाइंस एंड डी आर्स ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। DCs and DRs of line joining 2 points. सबसे पहले मैं 2D में बात करूंगा। टू डी में जब हम बात कर रहे हैं दो पॉइंट्स हैं ए और बी, x1 y1 x2 y2। अब हम पैरेलली बात करें चीजों को शिफ्ट करते हुए, ये हम पॉइंट कर ले C, दिस विल बी योर x2 y1, और ये पॉइंट हम ले आए D x1 y2। अगर ये x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रही है लाइन, तो ये एंगल भी अल्फा होगा, और ये एंगल अगर y एक्सिस के साथ बीटा है तो ये एंगल भी बीटा होगा। व्हाट अबाउट इन ट्राइंगल ABC? cos अल्फा इज योर AC अपॉन AB। cos अल्फा को आपने L कहा था, AC है आपका x2 माइनस x1 अपॉन AB, मीन्स L अपॉन x2 माइनस x1 इज 1 अपॉन AB। अब हम कहते हैं इन ट्रायंगल ABD cos बीटा इज AD upon AB, means M is equals to y2 minus y1 upon AB, means M upon y2 minus y1 is equals to 1 upon AB. Yes or no? यहां तक में किसी को कुछ डाउट हो वो पूछ लो, पूछ ले कनिष्का। अरे पूछ ले बेटा।
ऑनलाइन किसी को कोई डाउट? अंशराज, प्रणव। नो सर। क्या? जनरलाइज बात है। समझ रहे हो ना? हम किसी भी चीज को गलती साबित क्यों करना चाहते हैं? अच्छा, चले आगे। अब हम 3D पे बात करते हैं। अब सोचने की कोशिश करो जैसा अपन ने फ्लो बनाया है। आएगा कि नहीं आएगा? और अगर आप 2D में बात करते हैं तो ए बी बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है। अगर आप ए बी में बात 2D में बात करेंगे तो ए बी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है। तो यहां भी अगर आप 3D में बात करेंगे तो ए बी जो है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर, विच कैन बी रिटर्न एज, प्लीज समझना, समेशन ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं इसको मैं। फ्लो वाली बातें हैं। इसको हम समेशन ऑफ y2 माइनस y1 स्क्वायर भी कह सकते हैं और इसको हम समेशन ऑफ z2 माइनस z1 स्क्वायर भी कह सकते हैं। कोई डाउट? बता दे यार डाउट। हाँ, हाँ, दोनों पॉइंट सेम हो गए ना। वही तो कह रहा हूं। तो हम 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की बात कर रहे हैं, तो एक ही पॉइंट पे ले आ रहा है, इसलिए तो मुझे हंसी आती है। और क्या है? चले आगे। लेट इट बी 3। हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, isn't it L upon x2 minus x1 is equals to m upon y2 minus y1 is equals to n upon z2 minus z1? You can say this is 1 upon ab, बट अगर मैं यहां पर बात करूं तो क्या ये आपको drs नजर नहीं आते? This is drs of line joining a and b. इसका मतलब क्या है? a जो है वो है x2 माइनस x1, b जो है वो y2 माइनस y1, c जो है वो z2 माइनस
चले आगे। अब अगर आप यहां पर ध्यान दे रहे हैं तो क्या L अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू m अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू n अपॉन z2 माइनस z1। इसी चीज को मैं माइनस कॉमन लेने के साथ तीनों से मैं माइनस कॉमन ले सकता हूं। नहीं कह सकता। मैंने पहले ही कहा है भाई, एक जगह प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 2 ले लोगे तो दूसरी जगह प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट -2 ले लोगे। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात कर रहे हैं तो L क्या आएगा, बेसिकली प्लस माइनस के साथ A, मतलब आप x2 माइनस x1 कह लें, अपॉन समेशन ऑफ नहीं लिख सकता मैं। एक जगह अगर LMN है तो -L माइनस M माइनस N भी उसके डीसीज होते हैं। तो 2 पॉइंट दे दिए जाए तो मैं उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन के डीआर्स लिख सकता हूं। डीआर्स क्या होंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। डीआर्स आ गए तो डीसीज आ जाएंगे। वी कैन सेट प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ a स्क्वायर कर लो यहां। हाँ बेटा। हम्म। अरे बता दे, अरे बोल दे, अटकी कहाँ थी ये तो बता दे। ए बी है ना। आप लोगों को याद हो तो ए और बी 2 पॉइंट दिए जाए वेक्टर में तो आप क्या लिखते थे, ए बी वैक्टर। ए बी वैक्टर क्या लिखते थे, x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 जे प्लस z2 माइनस z1 के लिखते थे। और आपको याद हो तो मैंने उस जगह भी ये लिखाया था कि दीज आर द डी आर्स। और मैंने ये भी कहा था कि मैं 3D में बात करूंगा कि डी आर क्या होते हैं। तो बेसिकली जो वेक्टर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डी आर्स। और मॉड्यूलस क्या रिप्रेजेंट करता है, अब ए बी वैक्टर का मॉड्यूलस निकालो, अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस। अरे यार ऐसे सोच रहे हो पता नहीं मैं कौन सी रामायण बोल रहा हूं। लिखना मत, याद आ रहा है। ये कहा था कि डी आर्स होते हैं। उसके बाद जब आप मॉडुलस निकालोगे तो इन्हीं के अंडर रूट स्क्वायर्स का सम करते थे। और उसके बाद यूनिट वेक्टर क्या होता था, उससे डिवाइड करते थे मॉडुलस से। जब आप डिवाइड कर रहे होगे तो ये आएगा। और मैंने आपको बताया था यूनिट वेक्टर बेसिकली डीसीज होते हैं। उस वक्त मैंने डीआरस और डीसीज डिफाइन नहीं किए थे और ये कहा था कि 3D में बताऊंगा, अन्य घर पे पलटेंगे। डीआरस और डीसीज में रिलेशन और ये सब कुछ वेक्टर के थ्रू
हमारी और आपकी बातचीत हो गई। अब हम बात करते हैं कुछ चीजों पर। जैसे या वेक्टर के फॉर्मेट में लिखना चाहो तो एक बार के लिए रहने दो, लिख तो अपन ने रखा ही, प्लीज। लिख रखा है, नहीं तो लिखना हो तो वो लिख लेना, ए बी वेक्टर और वो चीजें, प्लीज। If a line makes an angle 45 degree with x-axis, 60 degree with y-axis, and then find the angle with z-axis. तो हमारे पास है अल्फा इज 45 डिग्री, बीटा इज 60 डिग्री, कॉमा गलत जगह लगा हुआ है, वी हैव टू फाइंड गामा। हमें पता होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 होती है। मीन्स 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1। मीन्स कॉस स्क्वायर गामा इज 1 माइनस 1/2 माइनस 1/4, दैट इज कितना आ जाएगा 1/, ये आएगा ना। मीन्स cos gamma is plus minus 1/2. So your gamma can be 60 degree or 120 degree. कोई दिक्कत बता दे यार। चले आगे। Find the direction cosines of line joining two points. A 1 minus 2 and 3, B 4 minus 5 and 7। तो डायरेक्शन कोसाइंस है तो पहले डी आर्स निकाल लें। देख लेना, मैं भी कभी कभी जोश में आ जाता हूँ।
ठीक है, इससे आगे की बातचीत हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।